एक सबसे महत्वपूर्ण बात को सुन लें, फिर आगे डिक्टेशन लिखें। सबसे पहले तो आप सभी का फैंस्टेक शॉर्टहैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप सभी लोग जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं वह इसको अच्छे से लिखने के बाद 35 मिनट का टाइमर लगाकर इसको लिप्यांतरण कर लें और उसके बाद टाइप किए हुए मैटर को मिला लें और गलती जो हो उसको कमेंट में भेज दें। आपके कितने नंबर हैं रिप्लाई में बता दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की स्टेनो से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए टेलीग्राम या चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपको ये डिक्टेशन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली मिलती रहेंगी। आप सभी लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, यद्यपि सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आज के समय में सभी अपने कर्तव्यों का दायित्व भली प्रकार से नहीं निर्वाह कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बातों को ठुकराते हैं और अपने शिक्षक गणों से तर्क कुतर्क किया करते हैं। इसी देश में दहेज के लोभी सास ससुर अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं और पति उनके इस दुष्कर्म में सहयोगी बनते हैं। अनेक स्त्रियां अपने पति की आंखें बचाकर किसी पराये पुरुष के साथ प्रेमालाप और अपने पति से धोखा करती हैं। पैरा, माननीय पुलिस कमिश्नर, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जरा सी रिश्वत या सिफारिश को पाकर दोषी व्यक्ति को मुक्ति दिला देते हैं। इसी प्रकार राजनेता अपने को जनता का प्रतिनिधि तथा जनता का सेवक कहते हैं। राजनीति की कुर्सी पाने के लिए नेता लोग देश की भोली भाली जनता को कितना लुभाते हैं, उनसे तरह तरह के वायदे करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनावों में जीत जाने के बाद उनके दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। हमारे देश की यह बड़ी विडंबना है कि यहाँ राम जैसे सदाचारी और सज्जन पुरुष भी पैदा होते हैं तो रावण जैसे कपटी और दुराचारी लोग भी पैदा होते हैं। कभी कभी तो यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि इस देश में कौन राम है और कौन रावण। केवल उनके कर्तव्य कर्मों से उनके आचरण और प्रवृत्तियों को पहचाना जा सकता है। पैरा, कर्तव्य मनुष्य के चरित्र का दर्पण है। जिसका जैसा चरित्र या स्वभाव होता है वह वैसा ही कर्म करता है। कर्तव्य पालन से मनुष्य के मन को अपूर्व शांति मिलती है। आत्मा को सुख संतोष का अनुभव होता है। कर्तव्य ही तो जीवन की उन्नति और प्रगति का साधन है। कर्तव्य के संबंध में विद्वान विचारकों का मत है कि
मानव की सेवा करना मानव का प्रथम कर्तव्य। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको नाप जोख कर देखा जाए। जो काम अभेद भावना की ओर ले जाता है वह सत्कर्म है, कर्तव्य करणी है। ईश्वर शांति चाहता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य का परम कर्तव्य है। उसे शीघ्रता से निष्कपट भावना से करना ही कर्तव्य है। यही आज के अधिकार की पूर्ति है। प्यासे को पानी पिलाना तथा भूखे को रोटी खिलाना चाहिए तथा निर्धन व्यक्ति की धन से सहायता करना, निराश्रित को आश्रय प्रदान करना मनुष्य का कर्तव्य है। स्टॉप।